हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आज की वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उस प्रीवियस ईयर पेपर को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें हम आज आपके फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर है, जो कि श्रृंखला की पहली वीडियो आज होने जा रही है, जो कि पहला चैप्टर जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। और यही मात्रक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और वीडियो को पूरा अंत तक आप देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, लगभग आपके 80 से ज़्यादा क्वेश्चन को आज कवर करेंगे और सभी प्रश्न रेलवे के रिलेटिव एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, चाहे वगैरह कुछ भी एग्जाम हो, वहाँ से पूछे गए प्रश्न हैं। और सभी प्रश्नों को काफ़ी एक श्रृंखला के बाद इस प्रश्नों को जुटाया गया है और जुटाने के बाद आप लोगों के सामने प्रश्न को मैं रख रहा हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के जितने भी प्रश्न होंगे और फिजिक्स से रिलेटिव प्रश्न होंगे, सभी हम फिजिक्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस वाले वीडियो में आप लोगों को देखिए, यहाँ पे मात्रक हो गया, प्यारे मापन हो गया और मापक यंत्रों को हम कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटिव एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे जो कि रेलवे ने अपने विगत वर्ष के कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा गया प्रश्न न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट तरीके से शक्ति को P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है W/T, अर्थात शक्ति बराबर होता है कार्य बटा के समय। यही होता है शक्ति का सूत्र और सूत्र से ही हम किसी चीज का मात्रक निकालते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कार्य, W का मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड इसकी इकाई है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो याद रखिएगा, जूल प्रति सेकंड ये भी शक्ति की इकाई है। यहाँ पे देखिएगा किलोवाट घंटा, यहाँ पे देखिएगा वाट, और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, इसको भी आप लोग जानते हैं, ये भी शक्ति की इकाई है। और जब एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है तो ए भी है और ए सी डी आपके हैं, लेकिन यहाँ पे किलोवाट घंटा देख रहे हैं ना, ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। जो किलोवाट इंटू आवर जो होता है दोस्तों, किलोवाट इंटू घंटा होता है, यह शक्ति की इकाई नहीं है दोस्तों, यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी है दोस्तों? यह जो है आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये सभी क्या है दोस्तों? ये शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड भी होता है, अश्वशक्ति भी होता है और वाट भी होता है। इस बात को याद रखिएगा। और किलोवाट घंटा जो है दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और ये भी बात याद रखिएगा, 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर होता है दोस्तों 3.6 गुणे के 10 के पावर 6 जूल। 10 के पावर कितना होता है दोस्तों? 10 के पावर 6 जूल होता है। यह जो मान होता है इतना होता है। इसको भी आप लोग कवर करते रहिएगा, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट इंटू घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। यह किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और आरआरबी ग्रुप डी को जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है 24/8/2022 को प्रश्न पूछा गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मी ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मी ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा है दोस्तों, ये बात याद रखेगा। तो जो उष्मी ऊर्जा की इकाई नहीं है वह देखेंगे किलोवाट है कि नहीं है, कैलोरी है कि नहीं है, वाट इंटू सेकेंड है कि नहीं है, और जूल है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, उष्मी ऊर्जा की इकाई जो होती है दोस्तों वह कैलोरी होती है, जूल भी होता है और यहाँ पे वाट इंटू सेकेंड भी होता है उष्मी ऊर्जा की इकाई, लेकिन किलो वाट नहीं होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। किलो वाट जो होता है वो उष्मी ऊर्जा की इकाई नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वो सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो किलो वाट होता है वह विद्युत सामर्थ्य की इकाई होता है। किसका होता है दोस्तों? यह जो इकाई होता है वह किसका होता है? विद्युत सामर्थ्य का होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर का जो इकाई होता है दोस्तों, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? माफ करिएगा।
जो प्रतिरोधकता शब्द है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो रेजिस्टेंस से निकलकर इसकी उत्पत्ति होती है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है दोस्तों ओम इंटू मीटर। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो ये 25/8/2022 को शिफ्ट सेकंड पोर्शन में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि मात्रक से रिलेटिव हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो याद रखिएगा किस भौतिक राशि का होता है? प्रतिरोध का होता है कि आपका कार्य का होता है कि इधर आपका दिया है दोस्तों धारा का होता है कि आपका आवेश का होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक होता है, वोल्ट और प्रति एम्पियर। यहाँ पे देखिएगा वोल्ट हो गया दोस्तों और नीचे क्या है दोस्तों एम्पियर। इसको कैसे निकालते हैं ये बात याद रखिएगा। तो कहीं भी आपको ऐसे वोल्ट प्रति एम्पियर लिख दिया ना दोस्तों, तो वोल्ट जो होता है किसका होता है ये याद रखिएगा, विभवांतर का होता है, और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक सूत्र है कि R बराबर V/I। ये तो आपके जुबान पे होने चाहिए सूत्र। अगर आपके जुबान पे है तभी आप किसी चीज का निकाल पाएंगे। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, और जो वह राशि होती है दोस्तों वो क्या होती है याद रखिएगा, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ये दिया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, इसको भी R से दर्शाते हैं और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। बिना किसी लपेटे के हम लोग इसको कवर करेंगे कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, और एक ग्रीक शब्द है ये भी याद रखिएगा जिसको ओमेगा से दर्शाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इस बात को याद रखिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर कि डायोप्टर होता है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है कि न्यूटन होता है? दो शब्द काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके ग्रुप डी में काफी बार प्रश्न पूछे हैं, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया। एक आपका आवर्धन है दोस्तों और एक है आपका अपवर्तनांक, जो कि इसमें इस वीडियो में आपको उसका भी रिलेटिव क्वेश्चन मिलेगा। तो आवर्धन की इकाई नहीं होती है, कोई भी इकाई नहीं होती। इसी प्रकार अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आवर्धन के साथ साथ अपवर्तनांक याद रखेगा। और आवर्धन जो शब्द है और जो अपवर्तनांक शब्द है, सभी दोनों शब्द आपके फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर से लिए गए हैं। लाइट का मतलब कि दोस्तों प्रकाश जो शब्द है ना, प्रकाश आपका एक चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है। तो उसी प्रकाश से आवर्धन और अपवर्तनांक दोनों शब्दों की उत्पत्ति होती है। और आवर्धन की इकाई नहीं होती है और अपवर्तनांक की भी कोई इकाई नहीं होती है। 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस सभी प्रश्न पूछे हैं, जैसा कि इस प्रश्न को देखेंगे जो कि ग्रुप डी में 19/9/2022 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ईसाई इकाई का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का, ठीक ना। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है याद रखेगा, शक्ति का मात्रक ऐसे याद रखिए, या विद्युत शक्ति का मात्रक याद रखिए, इसको वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाट बोलते हैं। इस बात को याद रखेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेगा। देखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक ना। कार्य का मात्रक कैलोरी भी होता है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल होता है। माफ करिएगा, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल होता है। और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ऐसा भी कह देता है कि कौन सी ऐसी राशि है जिनका मात्रक समान होता है? तो एक ऊर्जा हो गया और याद रखिएगा एक आपका कार्य हो गया। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऐसा प्रश्न बनता है, बना भी है, जो कि आगे आप वीडियो में इसी में देखेंगे। यहीं पे कवर करते चलिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ये बात को आप लोग याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सभी को अच्छे से अच्छे देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो जरूर से जरूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक करना ही मुझे अगली वीडियो बनाने की तरफ प्रेरित करता है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का मात्रक याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक ना। और लेंस जो होते हैं वे कांच के बने होते हैं, लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है कि डायोप्टर होता है कि जूल होता है कि न्यूटन होता है? याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई
एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, ये भी बात को याद रखेंगे, ठीक ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। फोकस दूरी की मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है कि डेसीमीटर होता है। तो फोकस दूरी का एसआई इकाई की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें दोस्तों, तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और इसको यम से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक का मतलब होता है दोस्तों गणितीय मात्रक। गणितीय मात्रक का मतलब विद्युत ऊर्जा को किसमें बेचा खरीदा जाता है, या इसका व्यापारिक मात्रक या वाणिज्यिक मात्रक या गणितीय मात्रक जो भी पूछे दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वह दोस्तों किलोवाट इंटू घंटा होता है। इस बात को याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का जो कैलकुलेशन बड़े पैमाने पर किया जाता है या खरीद बिक्री में किया जाता है वो किलोवाट इंटू घंटा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। ये बात को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बना है, जितने भी प्रश्न बने हैं मैं बार बार इस बातों को न रिपीट करते हुए आपको बता रहा हूं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, काफी चुनिंदा है। आपके लिए सभी प्रश्नों को मैं एक पीपीटी में सजोकर आपको सामने मैं पेश हुआ हूं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता ये भी आपका रेजिस्टेंस से ही उभर कर बना है। तो जो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है दोस्तों वो क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है कि मीटर होता है कि ओम होता है कि ओम इंटू मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो जो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई की बात करें तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है दोस्तों ओम इंटू मीटर होता है। क्या दोस्तों, ओम इंटू मीटर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओम इंटू मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा है जो कि इसी वीडियो में प्रश्न 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। एसआई मात्रक कौन इसमें से नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में कैलोरी एसआई मात्रक है कि नहीं है, एम्पियर आपका एसआई मात्रक है कि नहीं है, ओम आपका एसआई मात्रक है कि नहीं है, और यहाँ पे न्यूटन आपका एसआई मात्रक है कि नहीं है। याद रखिएगा न्यूटन भी आपका एसआई मात्रक है। यहाँ पे ओम जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, ओम जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये तीनों दोस्तों क्या है, एसआई मात्रक हैं। लेकिन यहाँ पे कैलोरी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जो ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, इसको आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई इकाई क्या है। लंबाई का एसआई इकाई मतलब लंबाई को एसआई पद्धति में, जो एसआई पद्धति काफी चर्चित पद्धति है जो कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस के बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो याद रखिएगा एक प्रकार की यूनिट है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग समझते रहिएगा, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। याद रखिएगा त्वरण को स्मॉल ए से दर्शाते हैं, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू अपान के टी। और इस बात को याद रखिएगा, जो इसका सूत्र होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपको पता है ना, ए बराबर v अपान टी ऐसे भी कहा जाता है। और यहाँ पे वेग से ही है, तो वेग का मात्रक जो होता है दोस्तों वह मीटर प्रति सेकेंड होता है, और नीचे समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यम बटा के यस इंटू के यस होगा, तो यम बटा के यस का स्क्वायर होगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम निकालते हैं। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कुछ मात्रक हैं जो कि आप ध्यान से इसको देख भी लेंगे और उसके साथ साथ इसको आप लोग जब रिपीट करेंगे तो आपके साथ याद भी हो जाएंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। प्रतिरोध का बात किया दोस्तों, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, इस बात को याद रखेंगे। बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो इसी वीडियो में कई बार आपको रिपीट करा चुका हूं। ठीक ना। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और शक्ति का मात्रक जो होता है दोस्तों वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, और यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम, और बल का मात्रक न्यूटन, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या होती है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई, जो आप लोग इसको देखेंगे, रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई जो होती है दोस्तों, रेडियो धार्मिकता बैक्यूरल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। आपको मैं कुछ चीज़ों बता दूं, मीटर जो होता है लंबाई में मापा जाता है, किलोग्राम जो जैसे लंबाई जो होती है मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, समय जो होता है वो सेकंड में मापा जाता है, विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, ताप आपका केल्विन में मापा जाता है, और पदार्थ की मात्रा जो होती है दोस्तों वो मोल में नापी जाती है, जबकि ज्योति तीव्रता जो होती है वो कैंडेला में मापी जाती है। इस बात को आप लोग याद रखते रहिएगा, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर के क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई के बारे में बात करेंगे कि भार की इकाई एसआई क्या है। किलोग्राम है कि आपका न्यूटन है कि आपका डाइन है कि आपका ग्राम है। याद रखिएगा, किलोग्राम में भी भार मापा जाता है, भार को मापा जाता है, ग्राम में भी नापा जाता है, ये दोनों में भार को नापा जाता है। लेकिन एसआई इकाई ये दोनों नहीं है दोस्तों। एसआई इकाई भार की जो है दोस्तों न्यूटन है, जिसको एन से दर्शाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कितने लोगों के लिए काफी एक पहला प्रश्न होगा, जो लोग इसको देखेंगे, जो आरआरबी जेई में और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में दोनों में प्रश्न बना हुआ है दोस्तों कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो भार की इकाई एसआई जो होती है दोस्तों न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। और जो आप लोग याद रखेगा, भार जो होता है वो डाइन, जो देख रहे हैं ना, ये भार की चारों आपकी इकाइयां हैं। ठीक है। डाइन जो होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें भी बल को मापा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 7 डाइन नियर अबाउट करके ऐसे होता है। ठीक ना। तो भार की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको समझिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो कौन सी ऐसी राशि है जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। मैंने आपको अभी बताया था, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वह कैंडेला होता है। बेग जो होता है ना दोस्तों, बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक ना। ऐसे ऐसे आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा। ठीक ना। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, एसआई राशि भी है और इसका एसआई मात्रक भी है। ठीक ना। ज्योति तीव्रता क्या है दोस्तों, एसआई राशि है। ठीक ना। ये मूल राशियां हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, सब में मतलब कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा है। काफी प्रश्न बढ़िया है, तो इसको हम बढ़िया तरीका से देखते हैं। संवेग को पी से दर्शाते हैं, पी बराबर होता है एम इंटू के भी, इसका यही फार्मूला होता है। ठीक ना। मतलब द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान और यहाँ पे दोस्तों वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों, संवेग बोलते हैं। इसके इस तरह आप लोग देखिएगा। तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। केजी लिख लिया, बीच में गुणा है तो मैंने इंटू कर दिया, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, जो कि हमको मिल रहा है कहाँ पे दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये जो है दोस्तों किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, यही आपका संवेग की एसआई पद्धति होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मात्रक निकालने के तरीकों को बताया है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस वीडियो को देखें, चिंता में मत पड़िए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, विद्युत आवेश, अगर विद्युत शब्द लग गया ना तो कितने लोगों के अंदर डर हो जाएगा कि विद्युत आवेश कुछ दूसरा होता है क्या। नहीं, कुछ दूसरा नहीं होता है दोस्तों। विद्युत आवेश कुछ भी दूसरा नहीं होता, वही होता है आवेश। ठीक ना। आवेश का मतलब होता है दोस्तों चार्ज, और चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम होता है, जिसको सी से दर्शाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जा रहा है। ठीक ना। याद रखिएगा। ठीक ना। और जो एक केल्विन देख रहे हैं दोस्तों, केल्विन का
केल्विन जो होता है दोस्तों, या जो आप लोग पढ़े होंगे सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर जो पैमाने हैं, ये ताप मापने का एक पैमाना है। वोल्ट जो है विभवांतर मापने का एक पैमाना है, और किलोग्राम जो है दोस्तों वो भार मापने का एक पैमाना है, द्रव्यमान नापने का एक पैमाना है। द्रव्यमान, भार नहीं, भार तो न्यूटन में मापा जाता है, या द्रव्यमान नापने का पैमाना है। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों, वह कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, और ये बात को याद रखिएगा, यही होता है आवेश। और आवेश को दोस्तों किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, इसका फार्मूला ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, ये बात को समझते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऐसे याद रखिएगा। अगर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, समय की मापन करते हैं कि द्रव्यमान का मापन करते हैं कि प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं कि दूरी का मापन करते हैं। दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, वह प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई है दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है, समय मापन के लिए, कि आपका चाल मापन के लिए, कि दूरी मापन के लिए, कि आपकी गति मापन के लिए। मैंने आपको अभी बताया कि दूरी मापन के लिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो इसकी मापन होती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी मापन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई इकाई। जो प्रश्न है रिपीट हो रहा है, आप बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए कितने कितने रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्रीवियस ईयर तैयार करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध का एसआई जो होता है, इकाई का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको ग्रीक भाषा के ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक ना। प्रतिरोध आर बराबर भी अपान के आई होता है, ठीक ना। आई बराबर भी बराबर आई इंटू आर से निकालते हैं, आर बराबर भी अपान के आई। इसी शब्दों से इसकी उत्पत्ति होती है, इसी को बोलते हैं ओम। याद रखेंगे, जो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है जिसको ओम से हम दर्शाते हैं, और ग्रीक भाषा का ओमेगा शब्द इसके लिए प्रचलित है, और इसका जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओमेगा होता है। यहाँ पे देखिए ओमेगा एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, मैंने आपको बताया भी। ओमेगा जो होता है किस भौतिक राशि का जो सिंबल है इसको बोलते हैं, तो आप लोगों को बताया था, यहीं पे है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध को बोलते हैं, प्रतिरोध को ओमेगा से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओमेगा होता है, तो प्रतिरोध का होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भी बराबर आई इंटू आर से, आर बराबर भी अपान के आई, इसका निकल कर आता है फार्मूला। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। किसी पिंड पर लगाए गए बल एफ द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इकाई नहीं है, याद रखिएगा, कार्य की इकाई नहीं है। तो याद रखो ना दोस्तों, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखिए W बराबर एफ इंटू के एस, मतलब यही होता है कार्य का फार्मूला। कार्य बराबर बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, ऐसे आप लोग देखिए। तो जो कौन सा ऐसा इकाई है कि जो कार्य की इकाई नहीं है, याद रखिएगा, उसी को बताना है कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो जब आप लोग इसको देखिएगा तो निकालिएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एफ का मतलब क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और यहाँ पे दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये तो इसका मात्रक है। चलिए हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी बात तो है। चलिए दो चीजें आ गई। अब ये चीजें रहा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए यहीं से इसका सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बल है, बल एफ बराबर होता है एम इंटू के ए, याद रखिएगा, एम इंटू के ए। तो मतलब द्रव्यमान का मात्रक हो गया दोस्तों किग्रा, और यम का मतलब द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हो गया। त्वरण का मात्रक इंटू मीटर प्रति के सेकंड का स्क्वायर,
किग्रा इंटू मीटर प्रति के सेकेंड का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा जब इस चीजों को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा, जो ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो ऐसा कि मैंने भी देखा, इसको निकाल कर भी दिखाया कि बल का मात्रक किग्रा हो गया, बल का मात्रक किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका विस्थापन हो गया। इस प्रकार आप लोगों का एक मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर आपका सही हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये चीजें जो होगी दोस्तों आपके लिए सही होगी, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए काफी चुनिंदा नहीं घुमावदार है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे निकालेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर तो हो जा रहा है, केजी बराबर एम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है। लेंस की जो शक्ति होती है उसको किस में मापा जाता है, ऐसा आप लोग देखिएगा। तो लेंस की जो शक्ति का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। उत्तल लेंस का जो मात्रक जो क्षमता नापी जाती है वो प्लस में, और उत्तल लेंस का जो क्षमता नापी जाती है वो माइनस में मापी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आप लोग अगर इसको देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन को, तो रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को किसमें नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो याद रखें, रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा जो उत्सर्जित होती है विकिरण, उसको हम लोग नापते हैं दोस्तों, किसमें मापते हैं, क्यूरी में मापते हैं। किसको में नापते हैं दोस्तों, क्यूरी में नापते हैं। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्यूरी होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई के बारे में बात करें तो उद्योग में शक्ति की इकाई, शक्ति का इकाई तो सभी है, ठीक ना, लेकिन उद्योग में शक्ति का इकाई जो होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये बात याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति के मतलब, अश्व शक्ति का मतलब होता है हार्स पावर, जिसको एचपी से दर्शाते हैं। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, और इसी में मापते हैं, ये याद रखिएगा, आप लोग जानते भी हैं, ठीक ना। तो उद्योग शक्ति में एसआई का मात्रक होता है अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अश्व शक्ति को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एचपी को लोग सभी लोग जानते हैं, जिसकी यही नाम है, इसको हार्स पावर बोलते हैं, और अश्व शक्ति इसी का हिंदी नाम होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन को जब आप लोग देखेंगे तो कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, ठीक ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सबसे पहले ये याद कर लीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन शक्ति की इकाई क्या होती है, तो जो शक्ति की इकाई होती है दोस्तों वो वाट होती है, याद रखिएगा। शक्ति को देख लें दोस्तों, P बराबर W/T होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है, या इसका जूल प्रति सेकंड भी रहेगा तो अभी आपका सही हो जाएगा। जूल प्रति के सेकंड भी इसका मात्रक होता है, और या तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है, इसको याद रखिएगा, W से भी दर्शाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का मापन कैसे किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है कि ओम में किया जाता है कि आपका हर्ट्ज में किया जाता है कि वोल्ट में किया जाता है। वोल्ट जो है दोस्तों वो विभवांतर का मात्रक है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ध्वनि की बात कर रहे हैं, और हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का मात्रक है, इसलिए तो होगा नहीं। तो बचा है भैया डेसिबल, जिसको स्मॉल डीबी से दर्शाते हैं, और यही जो होता है ध्वनि के मापने का ये पैमाना होता है, ठीक है। ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। कितना डेसिबल की ध्वनि रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, यही चीज है दोस्तों, ठीक ना। तो ध्वनि के मापने की जो इकाई है वो डेसिबल होती है, स्मॉल डीबी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो जब वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आपको लाइक करना आपका नैतिक धर्म बन जाता है। लाइक करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए और भी आएंगी, और अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो आएंगी, ठीक है। ध्वनि के माप की यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूटन बोलते हैं कि सोन्स बोलते हैं कि डेसिबल बोलते हैं कि फोन्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले प्रश्न देखे हैं कि ध्वनि के माप की यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है, इसको डीबी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस किस के पदों में मापा जाता है, जो मैं से प्रश्न में समय नहीं लूंगा। जो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। कि मतलब जैसे कि 20 डेसिबल की आवाज है तो क्या होगी, 30 डेसिबल की क्या है। औद्योगिक क्षेत्र में 50 से 60 डेसिबल की आएगी, कहाँ पे कम आएगी, किसको आमतौर भाषा पे बातचीत करने की आवाज बोलते हैं,
हैं तो 30 से 40 की 20 से 30 ऐसे हम लोग बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। जैसे आप औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएंगे तो जो आपकी 60 से 70 डेसिबल की ध्वनि मिलेगी, अर्थात वहाँ पे कल कारखाने होते हैं, मशीनें चलती हैं, आवाजें बहुत तेजी से गूंजती है, वहाँ पे रहना थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, इस बात को याद रखेगा। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर की दुनिया में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। 34 नंबर को देखेंगे, जो प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है इसको देखिएगा। प्रतिबल को जब आप लोग देखेंगे, इसको जब आप लोग एक तरीके से अगर लेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिबल यफ से अगर इसको मैं डिनोट करूँ, इस वैसे तो इसको आप लोग एक प्रतिबल जो होता है वो इसमें आप लोग जब इसको तरीके से देखेंगे ना, अलग तरीके से, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, बल बटा के क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल का मतलब होता है कि बल बटा के क्षेत्रफल। प्रतिबल का मतलब किसी भी एक पॉइंट पर लगने वाले बल को प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। और जो बल होता है, बल का पता है आप लोगों को, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बटा के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया कि क्षेत्र बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अर्थात न्यूटन प्रति के मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही हो जाएगा। इस क्रम में इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक दोस्तों इसको मापा जाता है टेस्ला में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्वप्रेरण को मापा जाता है किसमें, वेबर में नहीं, हेनरी मापा जाता है। और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को किसमें मापा जाता है, वेबर में मापा जाता है। पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का आपका ए नहीं बी, तीसरे का बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी एसएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन में कई बातों को पूछ दिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखेंगे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अभी आपको बताया था मैंने, पहले ही वीडियो में बता दिया कि आप लोग आवर्धन को देख लीजिएगा। एक शब्द मैंने बताया आवर्धन, और एक चीज है दोस्तों अपवर्तनांक। दोनों बहुत पूछता है, क्योंकि इसके मात्रक होते ही नहीं है। जब होते नहीं है तो आयोग इसको फंसाने के लिए पूछ देता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। वेग को जूल में मापा जाता है, कि बल को, कि शक्ति को, कि आपका ऊर्जा को। ऊर्जा को किस में मापते हैं दोस्तों, जूल में मापते हैं। ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापते हैं। ऊर्जा के ये सब मात्रक हैं, किसे जूल में मापेंगे दोस्तों, ऊर्जा को मापेंगे। वेग जो होगा, वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। और शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। और वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। और ऊर्जा किस में मापते हैं दोस्तों, जूल को नापते हैं किसमें, ऊर्जा को नापते हैं जूल में। ऐसे याद रखिए, सॉरी, ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। इस बात को याद रखेंगे, जूल में, इसको जे से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। ठीक ना, ऊर्जा और किसकी और इकाई है जो कि दोनों एक दूसरे के समान होती है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों वह जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी होता है दोस्तों वह जूल होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का सेम मात्रक है, इसलिए इसकी इकाई समान है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइएगा। कार्य को भी जूल में मापते हैं और ऊर्जा को भी किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं भाइयों। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक करिए दोस्तों। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। जब आप सभी चीजों को देखेंगे तो शक्ति की इकाई जो होती है दोस्तों वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिना रुके चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है।
तो को किसकी जो होती है, कोई इकाई नहीं होती। घनत्व की इकाई होती है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन, वहां से निकल जाता है। विस्थापन की इकाई मीटर, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई चीजें गई है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक भी हो जाएगा दोस्तों, इसका पास्कल हो जाता है, ठीक ना। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल होता है, इसको पी से दर्शाते हैं, या दाब या पी बराबर एफ अपान ए इसके सूत्र होते हैं। इसके निकल अगर आता है तो न्यूटन प्रति के वर्ग मीटर होता है, इसका ए भी होता है न्यूटन प्रति के वर्ग मीटर, या इसका जो होता है दोस्तों वो आपका होता है पास्कल, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किसी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? 41 नंबर की बात करेंगे कि एम्पियर सेकंड जो होती है वह किसकी इकाई होती है दोस्तों? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को देखेंगे। एम्पियर सेकंड आई और आपका टी, आई और टी कहा है दोस्तों, ये किसकी इकाई होती है? तो याद रखिएगा, एक सूत्र है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि I बराबर होता है Q अपान के T। ये सूत्र देखिए, और I का मतलब होता है विद्युत धारा, और Q का मतलब होता है आवेश चार्ज, और T का मतलब होता है समय टाइम, ठीक है। तो यह किससे निकल कर आ रहा है? आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम, और यहाँ पे T का मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकेंड। दोनों को देखिए तो कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप लोग इस एक तरीके को देखेंगे तो कूलाम प्रति सेकेंड पूछा है दोस्त, एम्पियर इंटू सेकेंड पूछा है। तो देखिए ना, यहाँ से क्यू निकाल दीजिए ना, क्यू बराबर आई इंटू टी हो गया, और इसी को बोलते हैं आई मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और टी मतलब समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है दोस्तों? क्यू का मात्रक है। क्यू का मतलब आवेश होता है, आवेश का मतलब चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैलन, एक गैलन शब्द है जो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, गैलन जो होता है वो मापन में इसका हम लोग यूज करते हैं, और मापन में किस मापन का यूज करते हैं? लिक्विड मापन में करते हैं, द्रव के मापन में करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन गैलन समानता गति मापने के लिए किया जाता है? नहीं। एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप करने के लिए, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए नहीं। ए भी नहीं, ए भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो गैलन होता है वो आयतन की माप करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ये भी बात याद रखिएगा। 3.785 जो लीटर होता है एक गैलन में होता है, ये बात याद रखिएगा। लीटर फॉर्म में होते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मतलब लंबाई की कौन सी इकाई है जिसका हम प्रयोग करते हैं? और मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे खगोलीय दूरी जो होती है सबसे बड़ी दूरी होती है, और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है वह प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। तो जो खगोलीय दूरी को किसमें मापते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैं बहुत देर से आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? आपको पता है रेजिस्टेंस, या जो शब्द है इंग्लिश लिख दिया है केवल, यह प्रतिरोध को ही बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, यह देखिए प्रश्नों का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, जो काफी लंबा प्रश्न है दोस्तों। 45 नंबर, हमको लगता है कि ये प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ लिया था क्या। चलिए इसको देखते हैं, अगर लंबा है तो देखते हैं क्या है। देखिए ना, लगभग हर बार ये प्रश्न ऐसे ऐसे पूछा है। तो जब देखिएगा दबाव की एसआई इकाई, दबाव का मतलब प्रेशर, P बराबर एफ अपान के ए होता है। चलिए यही होता है इसका सूत्र। और चलिए इसका एसआई इकाई पूछा है, केवल इसकी मात्रक को हमको बताना है। बल का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन है, और बटा में वर्ग मीटर, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यही है दोस्तों। बस यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर गलत हो गया, न्यूटन इंटू वर्ग मीटर गलत हो गया, न्यूटन इंटू वर्ग सेंटीमीटर गलत हो गया, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, जो आप लोग देखें काफी बार में पूछा प्रश्न है। चलिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित जो दूरी मापी जाती है, उसकी जो
क्या दूरी है, किस में मापी जाती है, इसको देखिएगा। जो ये नापी जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है, खगोलीय दूरी में मापी जाती है। इसका हिंदी नाम यही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई F बराबर m इंटू के ए होता है दोस्तों। और यही कहा है कि बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई एक न्यूटन होता है, ठीक ना। बल का मात्रक एक डाइन होता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों किलोग्राम हो गया और इंटू मीटर प्रति के सेकंड का स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो गया। यही बल की इकाई है। चलिए अभी कुछ और बाकी है, तो देखिए ना, केजी हो गया इंटू एम हो गया। और किसी भी राशि को उसके बटा के नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो घात होता है चेंज हो जाता है। तो ये स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, नीचे -2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे +2 है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। केजी इंटू एम इंटू सेकेंड के पावर -2 कहाँ पे है दोस्तों? केजी इंटू एम इंटू सेकेंड के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बल जिसको फोर्स बोलते हैं, एसआई यूनिट क्या है? आपको पता है कि बल का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो न्यूटन होता है। इसको एन से दर्शाते हैं, ये बातों को याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब कि सही मिलान कौन सा नहीं किया गया है, इसको आप लोग देखेंगे। कौन सा ऐसा मिलान है कि जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आप लोग देखेगा फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बात सही है। मैग्नेटिकल फ्लक्सल, इसको टेस्ला, प्रेशर का मात्रक पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस होता है, ठीक ना दोस्तों। तो जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको यही मिलकर आएगा। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ना कि टेस्ला। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो कौन पूछा कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ये सभी चीजें सही है, यही जो है दोस्तों वो गलत है, इस बात को याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन का एसआई मात्रक पता है आपको, मीटर। विस्थापन किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक ना। किलोमीटर भी या दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है और मीटर भी दूरी का मात्रक है। लेकिन विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वह मीटर होता है और मीटर प्रति सेकंड जो होता है वह वेग का मात्रक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह वेग का मात्रक है, ठीक ना। तो विस्थापन किसकी इकाई है दोस्तों? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? वो मीटर है, जिसको आप लोगों को पता है, मैं बता दूं, मीटर एम से दर्शाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? विभवांतर का एसआई इकाई जो होता है दोस्तों, विभवांतर किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ये बात याद रखेगा। इसको भी से दर्शाते हैं। शक्ति को वाट में मापते हैं और जूल जो होता है या कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है, कूलाम जो है दोस्तों आवेश का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई दोस्तों देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो दोस्तों आप लोग देखिएगा वो वेबर है। क्या दोस्तों? वेबर है, इसको बी से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर को बोलते हैं। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है दोस्तों? शक्ति को किस में मापते हैं? शक्ति को वाट में मापते हैं, याद रखिएगा। डब्ल्यू से दर्शाते हैं और याद रखिएगा यह शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, जिसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखेगा। शक्ति को पी से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है W/T और इसका एक और मात्रक होता है जूल प्रति के सेकेंड, ठीक ना। और इसका जो आप लोग व्यापारिक या वाणिज्यिक में देखिएगा, एक अश्व शक्ति, इसका जो हार्स पावर देखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। इसको भी आप लोग कवर करते रहेगा, ये चीज पूछता है, ठीक ना। 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है? तो याद रखिएगा, जी का मान मतलब उसी का वही है जो कि उसका भी है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्मॉल जी, इसको बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, जान जाइए। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, याद रखिए। तो यही कह रहा है कि जी की मान की एसआई इकाई वही है जो कि किसकी एसआई इकाई बराबर है? तो याद रखिएगा, दाब का कि आपका एसआई इकाई है, संवेग का कि आपका वेग का कि त्वरण का। त्वरण का एसआई इकाई देखिए, त्वरण को ए से दर्शाते हैं और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। इसका भी मात्रक सेम है और इसका भी मात्रक सेम है। तो यही कहा है कि गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों का मात्रक सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न समझिए, प्रश्न का लेवल क्या है कि जी का वही मतलब गुरुत्वीय त्वरण का वही मात्रक होगा जो त्वरण का एक्सीलरेशन का भी मात्रक होता है। तो ये दोनों बातें सेम हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि दाब के बारे में पता है, दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, तो इसका तो होगा नहीं। संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, तो
इसका तो होगा नहीं, बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तो इसका भी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2 किसकी एसआई इकाई है। 55 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, किसकी इकाई एसआई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का यह मात्रक होता है किलोग्राम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ये होता है ऑप्शन नंबर डी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है, जो कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 6.67 गुणे 10 के पावर ऋण 11 होता है, इस बात को याद रखिएगा, ऋण 11 होता है, इस बात को आप लोग कवर करिएगा। 6.67 गुणे 10 के पावर ऋण 11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और प्रति के केजी का स्क्वायर इसका यही होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का मान यही होता है, इसको कैपिटल जी से दर्शाते हैं, जी बराबर यही मान होता है। कहीं कहीं पूछ देता है कैपिटल जी का मान ए है तो स्मॉल जी का मान बताए, तो 9.8 या नियर अबाउट इसको 10 बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। दोनों बातों को कवर करते रहिएगा, मैं तो सभी चीजों का आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। भार का एसआई इकाई क्या होती है, याद रखिएगा, भार की एसआई इकाई आवेग की एसआई इकाई के बराबर, मतलब कि भार की और किसकी इकाई बराबर होती है, ठीक ना। भार को आपको बताया ना दोस्तों, भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यन से दर्शाते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दोनों बातों को याद रखिएगा। और बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वह न्यूटन होता है, तो बल का न्यूटन और भार का न्यूटन मतलब किसका बराबर होता है, इसका होगा। चलिए हो गया, ठीक ना। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी बात को याद रखिएगा, दोनों चीजों को कवर करते रहिए, ठीक ना। चलिए चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, ठीक ना, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड है कि किलोग्राम प्रति घंटा है, याद रखिएगा। मैं बता दूं, जो आप लोग देखिएगा चाल की इकाई एसआई इकाई जो होती है, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है दोस्तों, समय होता है। चाल को स्पीड यस से दर्शाते हैं, दूरी को डिस्टेंस डी से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। तो चाल बराबर दूरी को नापेंगे मीटर में और बटा में है तो प्रति लगाएंगे, और समय को नापेंगे किसमें दोस्तों, समय को मापेंगे सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड कहाँ है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, जो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर है, मीटर प्रति सेकंड चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल की, बल और गति की, बल और भार की, बल और उत्क्षेप बल की। आपको पता है ना दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कैसे सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। गति को मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे, बल को न्यूटन में मापेंगे, सेम नहीं है। यहाँ पे बल जो होता है न्यूटन है, उत्क्षेप बल उसका दूसरा मतलब होता है। बल और भार, देखिए बल को भी न्यूटन में मापते हैं, भार को भी न्यूटन में मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि किन दो भौतिक राशियों की इकाई सेम होती है, तो बल और फोर्स की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक बल हो गया और एक आपका भार हो गया, ठीक, और यहाँ पे एक आपका कार्य हो गया और एक आपका ऊर्जा हो गया, दोनों का समान होता है। ये चीज पूछा है, बहुत कई बार पूछा है, दोनों को कवर करते रहिए, ठीक है। क्यों, बल का मात्रक न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक आपका कार्य जो होता है जूल में मापा जाता है और ऊर्जा भी आपका जूल में मापा जाता है, ठीक। मीटर प्रति सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, बेग का दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स होगा। बल का मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक न्यूटन होता है, या बल का मात्रक केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड के पावर -2 होता है, या त्वरण का मात्रक मीटर इंटू सेकंड का मीटर इंटू सेकंड पावर -2, या इसी को ऐसे बोलिए मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। और गति मतलब चाल होती है, चाल को अगर नापेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे, तो मीटर इंटू सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में किसका होता है, तो एक्सीलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, जूल प्रति सेकंड, कार्य की, प्रणोद की, बल की और शक्ति की, बल की प्रणोद की। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मात्रक पूछे ना तो लिख लीजिए इसको, जूल बटा के सेकंड कहाँ है, तो जूल जो होता है मात्रक होता है वह किसका होता है दोस्तों, वह कार्य का होता है,
और बटा में समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। तो कार्य और समय का किससे मतलब है, तो यह जो मतलब होता है दोस्तों वह शक्ति से होता है। शक्ति P बराबर W/T होता है, शक्ति से होता है। तो इसी प्रकार आप निकालिएगा किसकी यह मात्रक है, जो शक्ति का SI मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकंड होता है। का ये बातों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के मापन की इकाई है। किसके मापन की इकाई है पता है आपको, रटा रटा प्रश्न है दोस्तों। न्यूटन जो है दोस्तों वो बल मापन के लिए किया जाता है, बल का मापन किया जाता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बल की सर्वप्रथम परिकल्पना की थी और इन्हीं के सम्मान में इनका मात्रक न्यूटन रख दिया गया था। इस बातों को आप लोग याद रखेगा। जो बल का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस बातों को आप लोग समझिएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं कि SI इकाई न्यूटन है। किसकी SI इकाई न्यूटन है। ये सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं प्यारे, अब रिपीट हो रहे हैं। रिपीट याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि एक भार होता है उसका भी मात्रक न्यूटन होता है और एक बल होता है उसका भी मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे देखिए वजन और बल, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब द्रव्यमान के साथ मत जाइएगा, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है दोस्तों, मैं आगे बता दूंगा आपको। द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक kg होता है और वजन का मतलब भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये बातों को आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इस बातों को आप लोग समझते रहिएगा। ठीक, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। I बराबर Q/T होता है। आवेश का मात्रक जो होता है दोस्तों वह कूलाम होता है और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है या इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। ये बातों को याद रखिएगा। विद्युत धारा का SI इकाई क्या है, तो वो एम्पियर होता है। SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, कूलाम जो होता है आवेश का होता है और प्रतिरोध जो होता है ओम का होता है। काफी बार प्रश्न पूछा है, मैं कितना इस प्रश्न के बारे में बताऊं। देखिए ना, 4/12/2018 को पूछा सेकंड शिफ्ट में, 24/10/2018 को पूछा सेकंड शिफ्ट में, 30/8/2018 को पूछा सेकंड शिफ्ट में। तो बार बार तो प्रश्न पूछ ही रहा है। RRB LP टेक्नीशियन, RRB ग्रुप डी सब में पूछ रहा है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं कि SI इकाई एम्पियर है। तो ये किसकी इकाई SI इकाई एम्पियर है दोस्तों, विद्युत धारा की है। मैं आपको बता दिया हूँ। 66 नंबर देखेंगे कि SI इकाई वोल्ट है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों वह ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है। ये बातों को याद रखेगा। और यहाँ पे देखेगा विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है और विभवांतर का मात्रक जो होता है दोस्तों वह वोल्ट होता है। तो आपसे पूछा यही तो है कि वोल्ट किसका है दोस्तों, तो विभवांतर का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कूलाम किसकी SI इकाई है। मैं आपको बता दिया, कूलाम को दर्शाते हैं दोस्तों, कूलाम आप लोगों को C से दर्शाते हैं। और कूलाम का जो मात्रक होता है वह होता है, कूलाम का मात्रक जो होता है, ये कूलाम SI इकाई खुद है दोस्तों। यह जो मात्रक होता है वह आवेश का होता है। किसका होता है दोस्तों, आवेश का। आवेश को दर्शाते हैं Q से, Q बराबर N/E होता है। ये बात इस सूत्र है इसका। ठीक ना, तो आवेश किसकी SI इकाई है, तो दोस्तों यह जो है कूलाम किसकी SI इकाई है, तो आवेश की है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। त्वरण की SI इकाई क्या होती है। त्वरण का SI इकाई मतलब, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा के समय। तो वेग का मात्रक आपको पता है कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और नीचे समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर बटा के जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो मीटर बटा के सेकेंड गुणे सेकेंड अर्थात मीटर बटा के सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर प्रति के सेकेंड का स्क्वायर, या आपको पता है कि मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m/(10⁻²). ठीक है, राशि जब ऊपर जाती है तो उसका घात बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। SI इकाई, तो जो तापमान मापने की SI इकाई आपको बता दें, तापमान जो होता है वह सेल्सियस में भी मापा जाता है, वह आपका फारेनहाइट में भी मापा जाता है, वह आपका केल्विन में भी मापा जाता है और वो आपका र्यूमर में भी मापा जाता है। याद रखिएगा। तो SI पूछा है कि तापमान मापने की SI इकाई जो होती है दोस्तों वो केल्विन होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसको K से दर्शाते हैं, इस बातों को याद रखिएगा। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है अगर केल्विन मापेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस होता है अगर सेल्सियस में मापेंगे। 98.6 फारेनहाइट होता है अगर इसको फारेनहाइट में मापेंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए
यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई किसकी है। तो यह किसका है, बल का है कि संवेग का है कि प्रणोद का है कि दाब का है। मुझे पता है, आप लोग भी इसे याद रखिए। न्यूटन इसको कैसे लिखिएगा, देखिएगा 1 मिनट देखिए। न्यूटन इंटू मीटर के पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे आप लोग न्यूटन बटा के मीटर का स्क्वायर, समझिए। और इसको लिखेंगे आप लोग न्यूटन बटा के मीटर का स्क्वायर, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे बल और यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे क्षेत्रफल। कैसे, छोटे बच्चे आप रहे नहीं, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। इसी प्रकार मैंने इसको निकाल लिया। तो किसका सूत्र है, बल बटा के क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र है। दाब P बराबर होता है, दाब P बराबर होता है F अपान के A, F अपान के A। और इस प्रकार हम बता देंगे कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वह दाब की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भार की SI इकाई वही है जो किसकी SI इकाई होती है, तो मैं आपको बार बार बताया हूं कि बल की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि नहीं है मतलब इसमें आप लोग देखिएगा, सापेक्ष का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर न करे, ठीक ना। तो जो त्वरण है दोस्तों, यह भी सापेक्ष राशि है, ये भी एक दूसरे पर निर्भर करती है, दूरी भी एक दूसरे पर निर्भर करती है, वेग भी करता है, लेकिन समय जो है दोस्तों यह निरपेक्ष राशि है, सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि यह किसी पर नहीं निर्भर करता है। ये बात याद रखिएगा। जो समय ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा घनत्व का भी मात्रक होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन होता है, तो इसको किलोग्राम इंटू मीटर के पावर -3 ऐसे इसका मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान होती है, कार्य और ऊर्जा की, चाल और वेग की, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। जब 74 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कवर करिएगा तो आपको मिलेगा कि बल और दाब की समान नहीं होती हैं, ये बात याद रखिएगा। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, दूरी भी मीटर में नापी जाती, विस्थापन भी मीटर में मापा जाता, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, लेकिन बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, दाब का मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये बात को याद रखिए। समान नहीं होती है तो किसकी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी का नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक, कैसे आप लोगों को पता है यार, देखो ना, अगर कहेंगे आप लोग बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, ठीक, या इसका एक सूत्र और भी देखिएगा तो बल बराबर F बराबर m इंटू F होता है। तो जब इसका देखेगा तो वो दूसरा चीज निकल कर आएगा, और दाब P बराबर F अपान है उसका दूसरा चीज निकल कर आएगा। तो इस समान नहीं होती है, तो 74 का आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसका समान नहीं होता है। इस बातों को याद रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है, तो ओम इंटू मीटर जो है दोस्तों वह प्रतिरोधकता की इकाई है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मदनता, इनको बोलते हैं मंदनता या मंदन इसको बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जो मंदन होता है वह मंदन क्या है। मंदन एक प्रकार का त्वरण है, त्वरण, और इसमें धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण होता है। तो जब ऋणात्मक त्वरण होने लगे दोस्तों, निगेटिव एक्सीलरेशन होने लगे, तो उसी को बोलते हैं मंदन। तो मंदन का मतलब त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इस क्रम से देखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयां समान होती हैं। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो जब 77 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है दोस्तों, किसकी समान होती हैं, तो समान में कार्य और ऊर्जा आपको पता है, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कैसे, पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है, दाब को P से दर्शाते हैं, P बराबर F अपान A होता है। और बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मतलब यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन ऐसे दिया है कि न्यूटन इंटू मीटर के पावर -2 कर दिया है। मतलब नीचे जितना घात होता है अगर ऊपर जाता है तो उसका घात माइनस हो जाता है, और उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर 79 का क्वेश्चन देखिएगा। यह कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू आवर, 1 HP। सबसे पहले आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 HP। सबसे आसान यही है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक ना। मतलब चौथा का डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। चलिए एक बात और देख लेते हैं किसी को। अब किसी को देखेंगे तो आपको मिलेगा, चलिए यहाँ पे अगर वाट की ही बात करें, वाट किस में मापते हैं। पहला का अगर वाट को देखें तो आप लोग अगर इसको देखेगा तो वाट जो होता है वह न्यूटन मीटर, न्यूटन नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। अगर इसको देखेगा तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक ना। तो दूसरा का सी किस में मिल रहा है, दूसरा का सी इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ऐसे खत्म कर दीजिए, यहीं से सीधा निकाल लीजिए कि यही सही है आपका। पहला का ए होगा, पहला का ए 1 वाट बराबर 1 नैनोमीटर होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 किलोवाट इंटू आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। धीरे धीरे पड़ाव को पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है। इस बात को याद रखेंगे। तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई क्या है। 81 नंबर की बात करेंगे। तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई क्या होती है। तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई जो होती है दोस्तों वह मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ठीक ना। ये बात को याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का ये मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा का मूल राशियां याद रखिए, इसको मापा जाता है मोल में, इसको दर्शाया जाता है MOL से। ये बात याद रखेंगे, इस बातों को समझेंगे। और जब 1 मोल की बात करेंगे कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.23 × 10⁻23 होता है। 6.023 × 10⁻23 मोल होता है। ये बात को याद रखिएगा, इस बातों को समझिएगा, ठीक ना। ये मूलभूत कणों की मान होती है, ठीक। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। MOL अभी आपको बताया है, मोल को MOL से दर्शाते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया था विद्युत ऊर्जा का क्रय विक्रय जो होता है किलोवाट इंटू आवर या घंटा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे और ये तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो ये किसका मात्रक है, कूलाम प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और उसी का मात्रक एक और क्या होता है, अगर इसको आप लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन को तो आपको मिलेगा, ठीक ना। देखिएगा एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, विद्युत धारा। क्या है दोस्तों, विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा होती है इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। आई बराबर Q/T होता है। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है। और इसमें कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग से ही याद रखिए, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो तरंग वेग को भी मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, याद रखिएगा। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, डीबी से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। जूल जो होता है इसको कार्य को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। और ओम जो होता है दोस्तों यह प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। आगे देखते हैं
88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो होती है दोस्तों, वह मतलब ध्वनि तेज है कि ध्वनि कम है। अगर ऐसे बात करेंगे दोस्तों तो जो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है, डीबी से दर्शाते हैं। याद रखें, प्रतिध्वनि जो होती है वो टकराकर पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि बोलते हैं, या जिसको इंग्लिश में इको साउंड के नाम से जानते हैं। आवृत्ति जो होती है वह हर्ट्ज का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं दोनों इनकरेक्ट हैं। और यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता नापी जाती है दोस्तों डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों पूरी श्रृंखला हुई खत्म। और रेलवे ग्रुप डी के ये आपको मैं बताया था कि मात्रक से जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यही प्रश्न थे जो आप लोग प्रश्नों के लेवल को भी देखें। और इससे पहले आपको मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।